और सीरिया में ज़ल्ज़ले की वजह से अब तक 24,000 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद कर रही है। तुर्की को इस मुश्किल घड़ी में हर मुल्क ने फाइनेंशियली मदद तो की, मगर खुद मदद को कितने लोग भेजे जिसकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। हिंदुस्तान ने 201 लोग भेजे। इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन भी पीछे नहीं रहे। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। अफसोसनाक खबर ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें यूएई आता है, उन्होंने एक भी बंदा नहीं भेजा, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी तक वहाँ पहुँचा दी उनकी मदद को। इंडियन फैमिली की जानिब से 100 ब्लैंकेट जो है तुर्की के लोगों को भेजा गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि अगर पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत तुर्की के लोगों की कोई माली मदद नहीं कर सकती, तो कम से कम पाकिस्तान के अवाम को तो तुर्की के लिए मदद भेजनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि शेर आ जाए, सबसे पहले आप अपना बचाव करेंगे। जो हमारी करंट कंडीशन है इसमें पाकिस्तान की, आप यकीन करें पता नहीं हम किस एज के ऊपर खड़े हैं डिफॉल्टर होने से। लेकिन उनको इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब पैसों से ज्यादा ब्लैंकेट्स और इन चीजों की जरूरत है जो कि दे रही है दुनिया। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा हमें लोग चाहिए जो लोगों को नीचे से निकाल सके, ऊपर से क्रेन्स, और मतलब हमें ऐसी सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप लोग भेजें प्लीज। जैसी भी फाइनेंशियली बुरी कंडीशन क्यों ना हो, क्या हमारे पीएम इतने वीक हो गए थे कि वो कुछ लोगों का वीजा अफोर्ड करके नहीं भेज सकते थे? मुझे बताएं, क्या यहाँ पे इंसानियत का भी काल पड़ गया था कि हम लोग भी नहीं भेज सके? वक्त तुर्की में ज़ल्ज़ले की वजह से 24,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इंडियन आर्मी वहाँ पर लीड कर रही है, हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी की तो जद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनकी काविशें एक तरफ, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने 100+ ब्लैंकेट्स जो हैं वो तुर्की में भेजे हैं ताकि वहाँ के लोगों की मदद की जाए। इंडिया जो है वो अपना प्यार भेज रहा है तुर्की के लोगों को। क्या कहेंगी आप? इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के पास उनके इकोनॉमी रेट देखिए, उनकी करेंसी देखिए, सारा कुछ हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी बेचारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, तो वो कहाँ से करेगी? देखें, जो दुनिया का असूल है वो गिव एंड टेक है, चाहे वो ह्यूमैनिटी बेस के ऊपर हो, चाहे वो फाइनेंशियली बेस के ऊपर हो, चाहे वो बेनिफिशियल बेस के ऊपर हो, लेकिन नेचर ऑफ डूइंग वर्किंग पे डिपेंड करता है। अब देखें, इंडिया इस मुश्किल वक्त में ब्रेन गेम कर रहा है, लेकिन साथ साथ ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर भी दे रहा है। आप ह्यूमैनिटी वाले के भी पूरे मार्क्स ले लेंगे और अपनी ब्रेन गेम के भी पूरे मार्क्स ले लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। मैं में से निकल के एटलीस्ट आप उसको अपना हमसाया मुल्क ना कंसीडर करें, एटलीस्ट मुस्लिम तो कंसीडर करें, एटलीस्ट ह्यूमन तो कंसीडर करें। तो ये कुछ बहुत सारे फ्लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान के अदारों के अंदर। तो बाकी मेरी भी देखने वालों से यही इल्तमास है कि एटलीस्ट आप बीइंग अ ह्यूमन अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो फंड रेजिंग कर लें, या आप यही समझें कि आपके नॉर्दर्न एरिया में अर्थक्वेक आया, जैसे आप उनकी सपोर्ट करते हैं वैसे आप उनकी सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये अदरवाइज कर्मा इज अ विच। ऑब्वियसली जो आपने करना है वो बोना है, वही आपने काटना है। इंडियन आर्मी बढ़ चढ़कर हर लिहाज से वहाँ पे लीड कर रही है, तुर्की के लोगों को सपोर्ट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की अवाम क्या कर रही है? हम कहते हैं कि वो एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री दूसरी इस्लामिक कंट्री की जो है वो ब्रदर कंट्री होती है। पाकिस्तान पर जब बुरा वक्त आया, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अब पाकिस्तान तुर्की के लिए क्या कर रहा है? तुर्की जो है हमारा मुसलमान ब्रदर मुल्क है और उसने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी अवाम का। इसी तरह हमें भी उसका बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए, जैसे कि दूसरे ममालिक उसका साथ दे रहे हैं। जैसे कि आपने खुद बताया, इंडिया गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, लेकिन बाहैसियत कौम हम सबको भी मिलजुल कर इस मुश्किल घड़ी में तुर्की का साथ देना चाहिए। हमेशा हम लोग तुर्की करते रहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज को बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आर्मी तक उनकी मदद को पहुंची। 201 बंदा हिंदुस्तान से गया। मुझे बताएं, कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं पाकिस्तान को फिलहाल? मुझे लग रहा है कि ये अपनी जो रेपुटेशन है और अपना फ्यूचर खुद तबाह कर रहे हैं। अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो आगे भी पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता। और जब पाकिस्तान ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमें कोई एड या हेल्प नहीं मिलेगी अगर ऐसे हमारे काम रहे। सर, मुस्लिम कंट्री के लिए अगर हमारा दिल इतना छोटा है तो बाकी कंट्रीज के लिए हम क्या करें? जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बैगर्स हैं, तो हम परफॉर्म भी उसी तरह ही कर रहे हैं। जैसे हमारे हुक्मरान हैं, हम भी इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें जब मदद मांगनी हो तो हम फौरन उनके पास पहुंच जाते हैं, और अब जब उनको ज़रूरत है तो हमारे अंदर से कोई भी। सर, बैगर्स की तो ये कहानी है कि मुसलमान बहन भाई मुसीबत में हैं, हम तब भी कटोरा लेके जो है कभी कहीं दर दर रुलते फिर रहे हैं, तब भी हम इतनी जहमत गवारा नहीं कर रहे कि तुर्की ने हर मोड़ पे हमारा साथ दिया है। आज हर मुल्क साथ खड़ा हुआ है तो हम भी थोड़ा सा लिहाज कर लें। खैर, मेरा मेन मुद्दा ये था कि मुस्लिम कंट्रीज में से
कोई भी उठ खड़ा नहीं हुआ उस तरह से मदद करने का जिस तरह हिंदुस्तान इस वक्त उनकी कर रहा है। तो कहाँ स्टैंड करता है देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज को, फिर हम बड़ा इतराते हैं अपने मुस्लिम होने पे। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन में फ़र्क है। आप अगर हमारे सेंट्रल बैंक के रिज़र्व देखें, हमारे पास सिर्फ $2 बिलियन हैं, और आप इंडिया के सेंट्रल बैंक के रिज़र्व देखें, उनके पास $300 बिलियन हैं। मेरा ख्याल है 500 प्लस है। चलो $300 बिलियन प्लस हैं, तो 500 कह सकते हैं। तो जब भी कोई कंट्री किसी को हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके सेंट्रल बैंक में रिज़र्व अच्छे हैं। जब हमारे सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन हैं, तो हमने अभी LCs बंद की हुई हैं, सारे बिज़नेस बंद हैं। जब सारे बिज़नेस बंद होंगे, फैक्ट्रियां बंद होंगी, इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, और हम पैसा बहुत कम कमा रहे हैं, तो हम दूसरी दुनिया को, साइरिया को, तुर्की को, जहाँ पर ज़लज़ला है, तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे? हमें आगे बढ़ चढ़ कर तुर्की का साथ देना चाहिए, क्योंकि तुर्की ने हमारा बहुत साथ दिया है। और जहाँ तक आपने बात की है कि इजराइल और इंडिया ने लोग भेजे हैं, तो इस चीज़ को हमें अपने लिए मोटिवेशन बनानी चाहिए और हमारे लोगों को हेल्प करनी चाहिए। और तुर्की हमारा बरादराना मुल्क है और इस्लामिक कंट्री भी है। सर हम यही तो हम मार खा रहे हैं कि हम हमेशा कहते हैं बरादराना मुल्क है, हमारा बहन भाई हमारे हैं, हम लोग जो है ना मुस्लिम कंट्रीज आपस में ब्रदरहुड हैं। तो मुझे बताइए यहाँ आके कहाँ गया वो ब्रदरहुड? कोई भी मुस्लिम UAE आपको पता है एक भी बंदा नहीं भेजा उन्होंने, कोई भी इस्लामिक मुल्क उठ के खड़ा नहीं हुआ तुर्की के लिए। लेकिन हिंदुस्तान, इजराइल, आजरबाईजान जैसे लोग आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वैसे एक्चुअली हमारी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको पता है मुल्क के हालात किस तरह जा रहे हैं, डॉलर का रेट किस तरह जा रहा है। सर ठीक है, हम लोग फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन लोग तो भेज सकते थे ना। हमारे PM ने वो भी तौफीक नहीं की। इस आपकी बातें ठीक हैं, इस पे गौर करना चाहिए, और जो हमारी इस वक्त करंट गवर्नमेंट चल रही है उनको इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और मैं भी आपके इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट को कि आगे बढ़ें और तुर्की की मदद करें। और जैसे तुर्की ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया, इस तरह पाकिस्तान को भी उनके बुरे वक्त में साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी राय जान के चलते हैं, बाकी लोग जाने वोट देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया की मतलब 5th स्ट्रांग इकानमी है उसके पास। और बाकी अगर आप वहाँ की और यहाँ की चीज़ों का मतलब अगर आप रेट देख लेना तो बहुत ज़्यादा है, और आवाम यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम यहाँ पे फंड ले तो लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन आगे भेजते भी हैं कि नहीं भेजते उस चीज़ पे सवाल है। आपको पता है जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो पंजाब में, मुख्तलिफ पाकिस्तान के और सूबों में जगह जगह कैंप्स लग गए थे ताकि फ्लड से बचने वाले लोगों की कुछ इमदाद की जाए। लेकिन जब तुर्की पर इतना बुरा वक्त आया है, तब हमें यहाँ पर रोड्स पे डोनेशन लेता हुआ कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ हमें डिफरेंट मार्केट्स में जो है वो कैंप्स क्यों दिखाई नहीं दे रहे? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हमारे हैं, उन्होंने अकाउंट ओपन की है कि पाकिस्तानी अपना पैसे उस अकाउंट में रखवाएं, ठीक है। तो अब अकाउंट ओपन हो गया है, अब अगर लोगों को ट्रस्ट हुआ तो वो जो है ना इस अकाउंट में पैसे रखेंगे। यही तो मसला है, मसला ही सारा ट्रस्ट का है। अवाम को ट्रस्ट ही तो नहीं है। कितने अकाउंट्स बने इसी तरह के, मुल्क में ये होगा इस अकाउंट में पैसे डाले, मुल्क में ये होगा इस अकाउंट में पैसे डाले। अवाम बेचारी ट्रस्ट ही नहीं करती तो वो कैसे पैसे डाल दे? हाँ, एक तो ये हमारा मसला है करंट पॉलिटिकल कंडीशन। हमारे मुल्क में पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद हम इधर इन्वेस्टर्स आएंगे और उसके बाद इधर बिजनेस होगा, लोग भी इत्मीनान करेंगे। हमें सबसे पहले पाकिस्तान में एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोग पसंद करते हैं। यूज़ ले लें, आप इंडियंस ले लें, वो तो हमेशा इस मौके की तलाश में होते हैं, क्योंकि ऐसा मौका है जिसमें वो पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा, तो उनका साथ दे के उनको अपने सर्कल में ऐड करो। तेज दिमागी है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया हेल्प के थ्रू भी। किस एज के ऊपर खड़े हैं डिफॉल्टर होने से। तो इस कंडीशन में मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमारी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जितने भी अदारे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन को, बजाय इसके कि सबसे पहले हम उनको प्रमोट। क्या टर्की इन सिनेरियो से बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान का उसी तरह साथ देगा या नहीं? उसी तरह उनके साथ ब्रदरहुड निभाएगा या नहीं? इस्लामिक कंट्रीज को अगर देखा जाए तो हर वक्त टर्की 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 करते रहते हैं, मगर इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ उस तरीके से खड़े नहीं हुए। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी तक वहां पहुंचा दी उनकी मदद को। मुस्लिम कंट्रीज में से कोई भी उठ खड़ा नहीं हुआ उस तरह से मदद करने का जिस तरह हिंदुस्तान इस वक्त उनकी कर रहा है। तो कहाँ स्टैंड करता देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज को, फिर हम बड़ा इतराते हैं अपने मुस्लिम होने पे। ये कह लें बस ईमान हमारे में नाम का रह गया। अवाम के साथ साथ स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे जो अफसरान है उनमें उसका असर हमें नजर आ रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये बस। इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ही वारिस है अब तो इस कंट्री का भी और हमारे अपना खुद का भी। सर
ऐसा कोई सानिया पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में नेशनल डिजास्टर पेश आता है तो आपको क्या लगता है टर्की तो निकल आएगा इसमें से किसी न किसी तरह, तो क्या हमें निकालने में कोई मुल्क हमारी मदद करेगा? मैंने आपको जैसे बताया, जिस तरह हम कर रहे हैं ना, मुझे नहीं उम्मीद कि आगे कोई हमारी से हेल्प टिट फॉर टैट होगा। ऐसा ही टिट फॉर टैट है, ऐसे ही। यही सेम सिनेरियो हमारे साथ अपनाएंगे और हम तो इतने अच्छे हैं कि भी नहीं गए इस सिचुएशन से निकल सकते। सर, इंडियन आर्मी जो है वहाँ पहुँच के उन्होंने पूरे टर्की के लोगों के दिल जीते। 70 दिनों बाद वहाँ से जिंदा लोगों को निकाला। इतना कि वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज वाले लोग हमारे बहन भाई नहीं बल्कि हिंदुस्तान वाले हमारे बहन भाई हैं। इस हद तक उन्होंने दिलजोई की है, उनकी फाइनेंशियली जो है मॉरली हर तरह से सपोर्ट किया है। तो मुझे बताएं कि हम बहुत सारे क्राइसिस से निकल के बाहर भी आ जाते हैं, बहुत कंट्रीज हमें एड भी देती है, लेकिन अब हम फ्यूचर कहाँ देखेंगे? IMF ने भी अब तो इनकार कर दिया। ज्यादा दूर नहीं है, मतलब अनकरीब वैसे हालात बहुत बुरे होने लगे हैं और अब जो चल रहा है इससे बुरा क्या होगा? अभी ज्यादा बुरा होगा क्योंकि हमारे जो काम है ना, हम खुद भी नहीं ठीक, हमारी गवर्नमेंट तो है ही है, हम खुद ही इतने बुरे हैं कि अब वो हमें फेस करना पड़ेगा जो कुछ हम जिस लेवल पे हम जा रहे हैं। अगर हमने खुद को ठीक ना किया तो हम अभी फेस करेंगे जो कुछ हमने करना है, हमारे हेल्प की वजह से। हिंदुस्तान को इस सारे सिनेरियो में इतने ह्यूमैनिटी वाले एक्ट पे क्या मैसेज देंगे या क्या कहना चाहेंगे? हमेशा हम हिंदुस्तान के दुश्मन बने रहते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है, वो लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करे। भाई वो तो पूरी दुनिया में जा के मदद कर रहे हैं और हम अपने ही मुल्क में कभी किसी को जला रहे होते हैं, कभी मस्जिद पे हमला हो रहा होता है, कभी एक फिरका दूसरे फिरके से लड़ रहा होता है। हमारी इंसानियत तो ये रह गई है। इंडिया कह लें अब वो मॉरली हेल्प करने गया है या कह लें कि वो उन फाइनेंशियली भी किया है, लेकिन मेरे हिसाब से उनमें उनकी कह लें कि तेज दिमागी है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया हेल्प के थ्रू भी। सर, हम हमेशा यही कह देते हैं कि उनका तेज दिमाग, हम वो तेज दिमाग क्यों नहीं रखते? चलो तेज दिमाग मान लिया कि तेज दिमाग उनमें, वो तेज दिमाग ही चलो हम दिखा लें, या हमारे पास दिमाग ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम लकीर के फकीर हैं, जो हमें मिल गया हम कर लिए। इम्यूनिटी हमारे अंदर बचे नहीं, एक्सट्रीमिज्म हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हम उनसे तो पीछे हैं, एटलीस्ट उनके अंदर इम्यूनिटी तो है। आवाम को ट्रस्ट नहीं है ना हुक्मरानों के ऊपर। आपको पता है कि जब भी कोई मसला होता है, कोई डैम बनाना होता है, तो या तो हमारे बिजली के बिलों में से काट लिए जाते हैं पैसे, या फिर हमें कोई जो है इस तरह का अकाउंट दे दिया जाता है कि जी आप इसमें पैसे डालें, ये डैम बनेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर अवाम अब इन पर कैसे ट्रस्ट कर ले? देखिए, बाबर डैम था हमारा चीफ जस्टिस साहब, तो वो डैम के पैसे कहाँ गए कुछ पता नहीं। मैंने आपको पहले सवाल में यही बात की है, हमारे जो हुक्मरान है इस टाइम, कोई भी है, 3-4 पार्टियां हैं, इन पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया सिर्फ इस मुल्क की बात नहीं है, जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है इंडिया बढ़ चढ़कर उनकी मदद करता है। अब भी इंडिया जो है लीड कर रहा है, हर लिहाज से उनकी मदद कर रहा है। वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल कायम किए गए हैं, वहाँ पे 100+ डॉक्टर जा चुके हैं, मेडिसिन जा चुकी हैं, और हर वो चीज़ जो उनको चाहिए इंडिया उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। और नरेंद्र मोदी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि मदद रुकेगी नहीं, मजीद बढ़ेगी। हमारा इशू ये है कि हम एज अ नेशन, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे थे तो हमारे अवाम शुरू हो गई कि अपने मुल्क के हालात ख़राब हैं, अब अपने ये काम छोड़ के गुर्बत में अवाम है, अब वहाँ क्यों जा रहे हैं? लेकिन उनको जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ना बाद में। अवाम का जो उनका मतलब वो आया था, प्रेशर आ गया था, वो नहीं गए। सेकेंडली बात यह है कि नहीं, अवाम का प्रेशर नहीं आया था, तुर्की ने मना कर दिया था। तुर्की ने कहा था कि आप अभी दौरे के लिए तुर्की मत आए। इंडिया जो है वो वहाँ पे मतलब मेडिकल कैंप भी लगा चुका है और मतलब वो उन्होंने कहा है कि मदद बढ़ेगी, तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। वहाँ की आर्मी इस तरह इंटरफेयर नहीं करती जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी इंटरफेयर करती है, और वहाँ की आर्मी कंट्रोल नहीं करती, गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करती है। हमारी आर्मी यहाँ गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो मुझे बताएं, हिंदुस्तान उस कोविड से निकल के आज पूरी दुनिया को फेस करने के लिए खड़ा है, सुपर पावर कहलाने जा रहा है। हमारी फाइनेंशियल एड कहाँ पे जा रही है? सारा पैसा कहाँ पे जा रहा है? आर्मी के पास सारा पैसा वहाँ पे जा रहा है।